बुलेटिन में कोल्हान की खबरों की बात करेंगे। जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सांसद विद्युत वरण महतो समेत पार्टी के तमाम नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, जेएससीसी नियुक्ति में घोटाला, खनिज संपदाओं की लूट समेत तमाम मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। बताइए, एक आदिवासी शासक के बीच में आदिवासी महिला इंस्पेक्टर का रेप होती है, उसका मर्डर होती है और उनके जो दोषी अभी सलाखे के बाहर है। ऐसा क्यों होता है? आज 4000 से ज़्यादा आदिवासी महिला के ऊपर रेप होती है और उसको भी इसलिए कि वोट का चलते जो दागी आदमी उसको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा लॉ एंड ऑर्डर अगर रहेगा तो स्वाभाविक और डेली देखे डाका। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव स्थित कचरा डंपिंग यार्ड को मार्च तक खाली करना था, लेकिन अब तक पूरे कचरे को कंपोज में नहीं किया गया है, जिसके कारण आसपास के लोग अभी भी गंदगी से परेशान है। कचरे में आग लगाया गया है, जिससे निकल रहे धुआं बीमार कर रहा है। इसका जायजा लिया सहयोगी मनोज ने। मरीन ड्राइव में कचरा डंपिंग यार्ड है। एक बार हम आपको डंपिंग यार्ड का नजारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब हम डंपिंग यार्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि अब यहाँ जो कचरा था उसको कंपोस्ट किया जा रहा है। खाद अलग और साथ साथ जो प्लास्टिक है वो अलग। देखिए मेरे दाहिने तरफ का जो दृश्य है, इतना एक पहाड़ जैसा टीला दिख रहा है, वो पूरा प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक सीमेंट फैक्ट्री में जाएगा। दूसरा बाएं तरफ का जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, देखने में पहाड़ जैसा लग रहा है, लेकिन ये उससे जो कचरा था, कचरा से निकला हुआ ये खाद है। और इस खाद का उपयोग लोग जो है अपने बागवानी के लिए कर सकते हैं, साथ साथ खेती में उपयोग ला सकते हैं। लेकिन जब यहाँ से बेचा जाना है, यानी जो कोई भी व्यक्ति अगर चाहेंगे तो ले जाएंगे, लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो भयावह है, क्योंकि कंपोस्ट तो हो गया और यहाँ पर कचरा इतना है पूरे शहर का कि अभी भी कंपोस्ट का काम चल रहा है। हालांकि एनजीटी ने पहले ये आदेश दिया था और एनजीटी के आदेश के बाद तब यहाँ टेंडर हुआ और टेंडर के बाद जो कचरा है उसको निष्पादन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब थोड़ा जानते हैं कि क्या वाकई जो कचरा है निष्पादन तो हो गया और कंपोस्ट के बाद जो खाद है उसका क्या हाल है। खाद का क्या हाल है, कोई आता है कि नहीं? जैसे कि अभी आपका जो खाद निकला है उसका डिस्पोजल हो रहा है। कहीं फीलिंग में जहाँ जगह खाली है उसका पेपर जमीन कर लेकर हम लोग डिस्पोजल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन पहले कहा गया था कि कोई व्यक्ति अगर लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, तो अब तो माने कोई आ ही नहीं रहा है, जिसके कारण कल जैसे कि 2-3-4 गाड़ी गया है आपका सीआरपीएफ कैंप आदितपुर में बागवानी के लिए ले गए हैं लोग। वो लोग खरीद के ले गए कि ऐसे ले गए? ऐसे ही लेके गए, उनका एंट्री किया हुआ है गाड़ी, ऐसे ही लेके गए। ये दूसरी तरफ ये जो प्लास्टिक है जो अलग किया गया है, प्लास्टिक तो बड़ा हार्मफुल होता है पर्यावरण को लेकर। आप लोगों ने कंपोस्ट किया, अलग खाद बना, और प्लास्टिक जो कहाँ जाएगा? प्लास्टिक जो आपका जो आरडीएफ निकला हुआ है, इसको रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल बोलते हैं, ये आरडीएफ आपका सीमेंट फैक्ट्री में जाएगा। उसका कुछ रेट तय हुआ है क्या? नहीं, रेट तो पैसा कोई तय नहीं हुआ है। देखिए निश्चित तौर पे ये डालमिया जो सीमेंट प्लांट है, वो सीमेंट प्लांट को ये यहाँ से प्लास्टिक का जो कचरा से अलग किया गया प्लास्टिक है वो जाएगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात कि एनजीटी ने साफ तौर पे कहा था कि आपको मार्च से पहले यहाँ जो फिलिंग किया जा रहा है, यानी जहाँ पर कचरा डंपिंग यार्ड है, इसको साफ कर लेना है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में जमशेदपुर के जुगसलाई में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने न्याय मार्च निकाला। न्याय मार्च मंगल कालिंदी के नेतृत्व में सैकड़ों जेएमएम कार्यकर्ता शामिल हुए। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने कहा कि साजिश के तहत हेमंत सोरेन को फंसाया गया है। जनता पार्टी ने सरकार को स्थिर करने के लिए, सरकार को गिराने के लिए बहुत हथकंडे अपनाने का काम किया, लेकिन वो लोग अपना ये में काम नहीं करा, कामयाब नहीं हुआ। और ना कोई सबूत है, ना कोई एफआईआर है, ना कोई केस है उनके ऊपर। सिर्फ माने कि झारखंड का एक आदिवासी मुख्यमंत्री को किस तरह हम लोग 5 साल काम सरायखेड़ा में आदित्यपुर नगर निगम का कचरा उठाव करने वाले करीब 500 टिपर चालक और खलासी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। दरअसल चालक नगर निगम की गाड़ी और नगर निगम का चालक की बहाली करने की मांग कर रहे हैं, जहां जनप्रतिनिधियों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। आयुक्त महोदय से मांग करूंगा
कि जो भी ड्राइवर बंधु हैं हमारे नगर निगम कार्यरत हैं, लगभग 50 की संख्या में है, 50 को अस्थायी किया जाए और बाहरी ठेका कर्मियों को टेंडर ना दे। यहाँ के लोकल आदिपुर के जो बेरोजगार कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम के सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवान बीते 6 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने भुखमरी की हालात बन गए हैं। बता दें कि एमजीएम अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में ऐसे 90 जवान हैं जिनका परिवार और वे खुद वेतन नहीं मिलने से परेशान हैं। सभी का कहना है कि अगर उनके वेतन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। पाँच महीना हो गया, 6वां महीना रनिंग चल रहा है। अक्टूबर माह से लेकर अभी फरवरी जो बीत गया, 5 महीना हम लोग का बीत गया है, किसी भी जवान को अभी तक वेतन नहीं मिला। महीना हो गया, 6वां महीना रनिंग चल रहा है। पेमेंट का कोई ही नहीं है, ऑफिस का मैंने तनिको ही नहीं है जे जवान को मिले पैसा। ऑफिस है जो कमान काटिए रहा है, पेमेंट का कोई चर्चा नहीं है। हम लोग बोले कम से कम फरवरी का ही कीजिए कि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकलवाते हैं, उसमें भी जो पदाधिकारी है वो छुट्टी निकल जाते हैं। जमशेदपुर के लोयला स्कूल परिसर में मतदाता जागरूकता और वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीएलओ और चुनाव कराने वाले मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर डीसी और एसएसपी मौजूद रहे। बता दें कि 1950 नंबर डायल करने से मतदाता की जानकारी मिलेगी। सरायकेला के चांडिल थाना क्षेत्र के एक गांव के सैकड़ों लोगों ने चांडिल थाने के बाहर प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीण आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दरअसल गांव की एक लड़की को जहर पिलाकर मारने की कोशिश की गई थी। अचेत अवस्था में लड़की को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है नामजद प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। फरवरी 11:30 बजे मेरा बेटी को मैसेज किया था मेरा लड़की को कि मिलने के लिए आओ, तो लड़की गई। फिर उसको जोर जबरदस्त करके उसको जहर पिलाया। नारगाड़ी नदी के किनारे फेंका हुआ था। बयान दिया कि ऐसा सब घटना है, मेरा साथ गलत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।